हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक पवन बंसल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी अपडेट पहले दर्शकों को यहाँ पर दे देते हैं। पहले राउंड में 200 वोटों को लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 1200 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं भव्य बिश्नोई। पहले राउंड का ये पहला रुझान, इस वक्त ये बड़ी अपडेट खबर फास्ट पर सबसे पहले आपको हम दे रहे हैं। ये बड़ी अपडेट, पहला रुझान पहले राउंड में 1200 वोटों से भव्य बिश्नोई आगे बताए जा रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी अपडेट, सबसे पहले खबर फास्ट पर आपको हम बता रहे हैं। 1200 वोटों से भव्य बिश्नोई, जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो पहले राउंड की काउंटिंग में आगे बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट और बीजेपी कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए ये पहली खुशखबरी पहले रुझान के साथ सामने आई है। तो खास मेहमानों से आपका परिचय हमने करा दिया है, स्वागत भी उनका कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पर रुक कर लेते हैं इसमें आगे की बातचीत के लिए। पवन बंसल जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। पहला रुझान यहाँ पर सामने आ गया है। इससे पहले वहां के लोगों से, समर्थकों से लगातार हमारे संवाददाता वहां पर बातचीत कर रहे हैं। बातचीत से ज्यादा लग रहा है कि चेहरों पर मतदान हुआ है, ना कि मुद्दों पर। और पहला रुझान जो है 1200 वोटों से भव्य बिश्नोई आगे दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपका एक फर्स्ट रिएक्शन कि क्या लग रहा है इस चुनाव में, क्या होने वाला है? बाकी 13 राउंड है, अभी बाकी 13 राउंड का पहला राउंड आया है, पर इंडिकेशन होते हैं, इंडिकेशन आने शुरू हो गए हैं। आपने कहा विकास की बात, ये चुनाव विकास पे बिल्कुल नहीं हो रहा। मेरा ये मानना है कि ये चुनाव स्वर्गीय भजनलाल जी ने जो आदमपुर में ये कास्ट लाइन लोगों को नौकरियां दी, वो प्रेम दिया, अपनापन दिया, इज्जत दी। भजनलाल जब मुख्यमंत्री थे चंडीगढ़ में, वो बड़े बड़े लोग गिफ्ट लेके आते थे, लेकिन वो दिवाली आदमपुर में आके मनाते थे, खाट बिछा के बैठ जाते थे, लोग मिलते थे। वो जो मान सम्मान लोगों के दिल में भजनलाल जी के है, ये चुनाव में भाजपा को चुनाव नहीं, मनोहर लाल को चुनाव नहीं, भव्य करनी, खुद करनी, मुझे उनको श्रद्धांजलि है जी। तो इसका क्या माना जाए कि बीजेपी को फायदा हो सकता है? स्वाभाविक है, बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, बीजेपी की सीट में इजाफा हो जाएगा। कांग्रेस के आदमपुर में कुलदीप से कांग्रेस की सीट घट गई है, बीजेपी को इजाफा मिलेगा। और मनोहर लाल भी डंका बजाकर कहेंगे कि जो आदमपुर में जनता ने चुनाव जिताया भाजपा के उम्मीदवार को, जो मेरे 8 वर्ष के कार्यकाल है उस पर उन्होंने मोहर लगा दिया। ठीक है, धीरेन्द्र अवस्थी भी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है एक बार फिर से खबर फास्ट पर। आपका आकलन क्या कहता है आज के उपचुनाव के नतीजे को लेकर सर? प्रीति जी, ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा भजनलाल की विरासत का चुनाव है। अगर भव्य बिश्नोई की जीत या हार, ये भजनलाल की विरासत की जीत या हार होगी। अगर कांग्रेस हार जाती है तो कांग्रेस के पास भी ये कहने के लिए होगा कि साहब ये तो भजनलाल के गढ़ में चुनाव था। अगर बीजेपी हार जाती है तो उसके लिए भी कहने के लिए होगा कि ये तो जी भजनलाल की विरासत का चुनाव था, कुलदीप बिश्नोई के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाएगा। तो ये चुनाव ये दिखाएगा कि कुलदीप बिश्नोई का हरियाणा में भविष्य क्या है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई की जो हालत हुई थी, उसके पहले कुलदीप बिश्नोई की लोकसभा चुनाव में जो स्थिति बनी थी, अगर ये चुनाव भव्य बिश्नोई जीत जाते हैं तो ये भजनलाल की विरासत पर दावा करने वाले लोगों के लिए एक टॉनिक की तरह होगा। आगे का भविष्य इसके साथ तय होगा। अगर भव्य बिश्नोई हार जाते हैं तो कुलदीप बिश्नोई के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सियासी दल इतनी आसानी से भविष्य में दरवाजा खोलेगा। तो इस चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का भविष्य दांव पर लगा है, लेकिन ना कि बीजेपी और कांग्रेस का। धीरेन्द्र जी, तो आप कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का भविष्य दांव पर लगा है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है कि बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई का क्या भविष्य रहेगा, केंद्र की राजनीति में भी उनका आगे क्या भविष्य रहेगा, क्या वो भी इससे यहाँ पर क्लियर हो सकता है, या वो चीजें भी यहाँ पर दांव पर लगी हैं? मुझे लगता है ये इस चुनाव की जीत या हार पर काफी कुछ डिपेंड करता है। अगर भव्य बिश्नोई हार भी जाते हैं तो कुलदीप बिश्नोई का आज की स्थिति में जो बीजेपी में इस्तेमाल दिखता है वो यही है कि अगले राजस्थान के चुनाव में जो बिश्नोई वोट बैंक है, वहां भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल कर सकती है। अगर भव्य बिश्नोई ये चुनाव हार जाते हैं तो राजस्थान के चुनाव तक कुलदीप बिश्नोई का सम्मान
और काफी कुछ बीजेपी में बरकरार रहेगा। अगर राजस्थान के चुनाव में भी भाजपा का बहुत अच्छा भविष्य नहीं होता है अगले चुनाव में, तो इस चुनाव के हार के बाद और राजस्थान के परिणाम के बाद कुलदीप बिश्नोई के भविष्य पर सियासी ग्रहण लगना तय है। क्योंकि आप ये मान लीजिए कि एक सियासतदान, इतने बड़े कद का सियासतदान जो आज से 8 साल पहले तकरीबन 2014 में 45 देश की कथित सबसे बड़ी पार्टी के साथ 45 सीटों का दावेदार था हरियाणा में। बिल्कुल रोकना चाहूंगी, वापस लौटूंगी सर आपके पास। इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग आपको हम बता दें, दूसरा राउंड शुरू हो चुका है काउंटिंग का और दूसरे नंबर पर चल रहे हैं जयप्रकाश, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको हम दे रहे हैं। दूसरा राउंड शुरू हो गया है और दूसरे राउंड को लेकर अपडेट ये मिल रही है कि दूसरे नंबर पर जयप्रकाश चल रहे हैं, पहले नंबर पर भव्य बिश्नोई फिलहाल लीड कर रहे हैं। और इस पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं जितेंद्र पांचाल आदमपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, ललित भी आदमपुर से बने हुए हैं। जितेंद्र, जरा सबसे पहले आप से जानना चाहूंगी, इस वक्त जो रुझान सामने आ रहे हैं उसकी जरा पूरी अपडेट दर्शकों को दें। हाँ बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि दर्शकों को, क्योंकि पहला राउंड जो चल रहा था उसमें भव्य बिश्नोई जो है 2800 वोटों से आगे चल रहा था। अभी दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और उसको लेकर के जो जिस तरह से तैयारियां जो की गई थी, पुख्ता इंतजाम किए गए थे, उसको लेकर के भी यहाँ पे पुलिस को जो है सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि एसपी यहाँ खुद गश्त कर रहे हैं और तमाम जो है पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए उपचुनाव को लेकर के भव्य बिश्नोई जो है कहीं ना कहीं आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरे नंबर पर जयप्रकाश जो है कहीं ना कहीं चेहरा जो था, क्योंकि काफी लोगों के बीच भी उसका आना जाना रहता था, पिछले जिस तरह से चुनाव थे उससे बढ़कर कहीं ना कहीं संपत्ति जो है मिलने वाली थी। लेकिन बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फायदे की बात होगी, जिस तरह से हमारे जो दर्शक हैं वो देख भी रहे हैं कि आदमपुर उपचुनाव पर तमाम जो दर्शकों की और निगाहें टिकी हुई है कि आखिर यहाँ से जो राजनीति किस करवट जो है बदलेगी, क्योंकि बीजेपी के लिए भी ये अहम है जीत और कांग्रेस के लिए भी अहम है। दोनों जो कैंडिडेट है कांग्रेस और बीजेपी, दोनों के लिए बहुत अहम जीत होगी। किसकी जीत होगी, क्योंकि अभी जिस तरह से चुनाव मतगणना चल रही है, मतगणना को लेकर भव्य जिस तरह से कहीं ना कहीं लीड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आने वाले जो बूथ होंगे, जो टेबल होंगी, जो राउंड होंगे, उसमें गति किस तरफ जाएगी वो भी देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, बने रहिए। ललित, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस वक्त पहले हम बात कर रहे थे आपसे, उस वक्त बहुत सारे लोग मौजूद थे, एक तरीके से राजनीतिक दलों के वो समर्थक थे। अब जब पहला रुझान सामने आ गया है और दूसरे राउंड की काउंटिंग भी शुरू हो गई है, तो ऐसे में उसके बाद यहाँ पर कैसी हलचल देख पा रहे हैं और कितना ज्यादा उत्साह यहाँ पर भव्य बिश्नोई के समर्थकों में दिखाई दे रहा है पहले रुझान के बाद? जी प्रीति, बिल्कुल जिस प्रकार से पहले रुझान सामने है जिसमें भव्य बिश्नोई 1200 वोटों से करीब आगे चल रहे हैं, जो लोगों हैं बीजेपी के जो समर्थक हैं उनमें काफ़ी उत्साह है, उत्साह के साथ यहाँ पर पहुँचे गए हैं। और जो बीजेपी के समर्थक, हम उनसे बात भी करते हैं, उनका क्या कहना है, क्या जी किस प्रकार देखते पहला राउंड का रुझान है उसमें 1200 के ऐसे 1200 की नहीं सर, पहले राउंड में 2840 वोटों से भव्य बिश्नोई जी पहले राउंड में जीत चुके हैं। और अभी जितने भी आप आगे जो भी राउंड आते जाएंगे, सब राउंड में भव्य बिश्नोई जीते हैं। बेल्ट पेपरों में भाई भव्य बिश्नोई जी जीतते हैं। तो आप देख लीजिए, शुरुआती बोनी सबसे अच्छी हुई है। और आपको कोई कांग्रेस का बंदा दिखाई दे रहा है? आपको यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ एक तरफा है भगवान। आदमपुर में ये आदमपुर हल्के की जीत है, भव्य बिश्नोई जी की जीत नहीं है, आदमपुर परिवार की जीत है। और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, 60 साल कोई भी हल्का ऐसा नहीं है जिसमें एक ही परिवार 60 साल से जिन्होंने इलेक्शन लड़े हैं। चौथा उपचुनाव है ये, चौथा उपचुनाव जिसमें चौथा उपचुनाव कि किस प्रकार से पहले राउंड में जिस प्रकार आगे आ रहे हैं, लोगों के युवाओं में काफी जोश है, जोश के साथ ही यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से पहले राउंड में भव्य बिश्नोई की जीत हुई है, इसी प्रकार से 13 के 13 राउंड में जो लोगों में जीत होगी, भव्य बिश्नोई की जीत होगी। उसी को लेकर जो लोग युवा हैं, युवाओं से बात करते हैं, उनका क्या कहना है रहेगी। पहले राउंड में जीत हुई है, किस प्रकार
सर मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी हमारी बातचीत हो रही थी, मैंने कहा था कि ऐसा कोई राउंड, ऐसा कोई गांव है ही नहीं कि जिसके अंदर भव्या जी किसी भी पछड़े। भव्या जी हर राउंड के अंदर, हर गांव के अंदर भव्या जी की ये लीड है ना, ये मार्जिन प्लस होता मिलेगा आपको, किसी भी प्रकार से मतलब ये मार्जिन डाउन आने वाला ही नहीं है। जेपी ये लीड कहीं मैदान में ही नहीं नजर आएंगे, तोड़ ही नहीं सकते। भव्या जी एक तरफा क्लियर जीत की और अग्रसर, और अब ये भव्या बिश्नोई नहीं, ये आदमपुर की जीत है। क्या जिस प्रकार से पहला राउंड है, अब दूसरा स्टार्ट हुआ है, इसमें मार्जिन कितना देखो मार्जिन है ना, ये बढ़ता जाएगा। 2800 की जैसे लीड आई है, अब वो तो गांवों की गिनती के हिसाब में, जैसे कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर मार्जिन थोड़ा जीत का कम है, लेकिन ये नहीं है कि भव्या जी किसी भी गांव में हार रहे। 57 के 57 गांवों में हमारी जीत कर हम निकल रहे हैं। युवा है, युवाओं को से भी बात करते हैं, उनका क्या कहना? आप युवा हैं, क्या सोच से वोट की गई थी? क्या आदमपुर में तो जी युवा हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, सबका एक ही होता है कि हमारी आस्था चौधरी भजनलाल परिवार में आदमपुर हल्का पूरा एक परिवार है, वो अपने परिवार को वोट देता है और भारी को हर बार सबक सिखाता है, चाहे कोई भी हो। यहाँ से तो युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब भव्या जी के साथ है। इस बार जो है बुजुर्ग हैं, उनसे क्या नाम जी आपका? मामन राम सैनी। सैनी साहब, हाँ जी, पहले राउंड में भव्या बिश्नोई, देखो जी, पहले सदलपुर से गिनती शुरू हुई है, अभी 5 राउंडों में भव्या आगे चलेगा। बिल्कुल ललित, पिछले बने रहिए लोगों में के साथ, आगे वापस लौटेंगे आपके पास। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी कह रहे थे कि ये चुनाव कुलदीप बिश्नोई का आगे का भविष्य तय करने वाला है। अब बीजेपी में भी उनका क्या भविष्य रहेगा, और ये उनका आंकलन ये भी था कि अगर यहाँ से हार भी जाते हैं तो उसके बाद बीजेपी उनको राजस्थान में यूज कर सकती है, क्योंकि वहां पर बिश्नोई समाज का एक अच्छा खासा वर्चस्व, अच्छे खासे वोटर्स हैं। ठीक है, वहां पर पवन जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अवस्थी जी कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई का आगे का भविष्य ये चुनाव तय करने वाला है, लेकिन इससे पिछले 2 उपचुनाव जो हरियाणा में हुए उसमें हमने देखा कि एक में कांग्रेस जीती बड़ौदा में, दूसरे में इलाहाबाद में इनेलो जीती, और ये तीसरा उपचुनाव हो रहा है। हालांकि पहली यहाँ पर लीड लेते हुए अभी भव्या बिश्नोई दिख रहे हैं, तो उसके आधार पर उन्हीं की जीत का अंदाजा जो है उनके समर्थक और कार्यकर्ता लगा रहे हैं। लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं भव्या बिश्नोई के आगे के भविष्य को इस चुनाव के आधार पर? तो मैडम, मैं फर्स्ट, भव्या अगर जीतते हैं भाजपा की जीतनी होगी, ये बजलाल जी को श्रद्धांजलि होगी। और भव्या अगर जीतते हैं तो भव्या को हरियाणा में मंत्री बना सकता है और कुलदीप को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है, राज्यसभा में एडजस्ट करके मंत्री बना। फिर कुलदीप को मुख्यमंत्री बनाया सकता है, उनका बेटे को मंत्री बना सकते हैं, कुलदीप को केंद्रीय मंत्री बनाकर भाजपा उनका राजस्थान में और हरियाणा में जाट बेल्ट में, 9 जाट बेल्ट में, राजस्थान में बिश्नोई के करें। और ये चुनाव भजनलाल जी को, मेरा मानना है कि भजनलाल जी स्वर्ग में बैठे चुनाव लड़ रहे हैं। भजनलाल जी की खासियत थी, दिवाली को चीफ मिनिस्टर थे, ड्यूटी वाले दिन हर मुख्यमंत्री अपनी कोठी पर रहता है, बड़े गिफ्ट देने आता है, लेकिन भजनलाल जी दिवाली वाले दिन अपने गांव में जाके बैठ जाते थे, खाट बिछा के बैठ जाते थे, आम लोगों से मिलते थे, इसलिए लोग उनका सम्मान करते। लेकिन कुलदीप बिश्नोई को लेकर ये कहा जाता रहा है कि वो जनता से इतना ज्यादा रूबरू नहीं होते हैं, जनता के बीच नहीं जाते हैं, तो क्या इस चीज का किसी प्रकार का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है और किसी प्रकार का नुकसान बीजेपी को? जहाँ भावना की बात आती है, ठीक है, कुलदीप कम मिलता है, जहाँ भावना हो जाती है तो ये बातें नजरअंदाज होते हैं। मैं आपको बताता हूँ, चरण सिंह को किसान इतना प्यार करते थे, एक बार गन्ने का भाव बहुत कम हो गया, तो किसान लोग गए, गन्ने का भाव कम हो गया, चरण सिंह ने अपनी टोपी उतार के कहते हैं इसमें बोलिया करो, फिर भी चरण सिंह के जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जब तक लोग बाग भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं तब तक विकास, नौकरियां कोई मुद्दा ही नहीं होता। ठीक है, ये चीज हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को विकास से ज्यादा मतलब नहीं है। जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आई है, लग रहा है कि चेहरे पर चुनाव हुआ है, चेहरे पर मतदान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पिछले 2 उपचुनाव हुए उनके आधार पर किसी बड़े फेरबदल का अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है या उस तरीके की उम्मीद लगाई जा सकती है? क्योंकि उपचुनाव अब तक हमने जो देखे 2 वो बीजेपी के फेवर में नहीं गए, लेकिन इस उपचुनाव को किस तरीके से देखा जाए कि क्या अब ये पूरी तरीके से तय माना जाए कि ये बीजेपी के फेवर में जाने वाला है, या यहाँ पर भी कुछ बड़ा बदलाव देखा जा सकता है? बिल्कुल इसका जवाब मैं लूंगी, लेकिन इस बीच एक अहम जानकारी, गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। राजापुर नवीन मंडी में वोटों की गिनती जारी है और मतदान के लिए 14 टेबल लगाई गई है। 56 कर्मचारी 32 राउंड में मतगणना पूरी करेंगे। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट यूपी के उपचुनाव से जुड़ी हुई। गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव 3 तारीख को हुआ। आज नतीजे
यहाँ पर आने हैं, उसके लिए काउंटिंग सुबह 8 बजे से जारी है। राजापुर नवीन मंडी में वोटों की काउंटिंग लगातार जारी है सुबह 8 बजे से, और यहाँ पर भी काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाई गई है। 56 कर्मचारी 32 राउंड में मतगणना पूरी करेंगे। और बता दें कि अमन गिरी, विनय तिवारी 2 यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। अमन गिरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, विनय तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन दोनों के बीच में टक्कर है। और अरविंद गिरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है, तो सिंपैथी फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। इस तरीके की यहाँ पर ज्यादा संभावना जताई जा रही है। हालांकि जब नतीजे आएंगे उसके बाद तस्वीर जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और ये बड़ी अपडेट यूपी के गोला गोकरनाथ उपचुनाव को लेकर भी इस वक्त सामने आई है। हरियाणा में आदमपुर में वोटों की काउंटिंग लगातार जारी है और दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो गई है। जल्द ही उसका रुझान भी सामने आएगा। पहले रुझान में भव्य बिश्नोई यहाँ पर जो है वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र जी, रोकूंगे एक और दर्शकों को बड़ी खबर से पहले अपडेट करा देते हैं। थोड़ी देर में दूसरे राउंड का रुझान आने वाला है और थोड़ी देर में आने वाला दूसरे राउंड का रुझान आगे की तस्वीर को और क्लियर करेगा। दूसरे नंबर पर चल रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश। खबर फास्ट पर ये सबसे पहले अपडेट लगातार हम आपको दे रहे हैं। पहला रुझान जिसमें भव्य बिश्नोई लीड कर रहे हैं और काउंटिंग सेंटर के बाहर अब लोगों का जुटना शुरू हो चुका है। लोगों की भीड़ जो है वो अब काउंटिंग सेंटर के बाहर भारी संख्या में देखी जा रही है। पांचाल जी, क्या तस्वीर अब देख पा रहे हैं, जरा दर्शकों को बताएं और दिखाएं। जितेंद्र, लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। ललित, जरा दिखाएं तस्वीरें इस वक्त कैसी हलचल यहाँ पर है। जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ रही है वैसे वैसे काउंटिंग सेंटर के बाहर हलचल बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ता, लोगों और समर्थकों का हुजूम उमड़ना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पहले राउंड का जो रिजल्ट आया 2840 वोटों से भगवा बिश्नोई आगे चल रहे हैं। उसके बाद जो बीजेपी के जो समर्थन है उनमें काफ़ी जोश देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे रिजल्ट आ रहा है वैसे वैसे लोगों की संख्या भी यहाँ बढ़ रही है। लोग भी यहाँ काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं और हम बात भी करते हैं किस प्रकार से यहाँ पर वो रहेगा। और जिस प्रकार से पहले राउंड में 2840 वोटों देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, भव्य बिश्नोई जीत चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पहले न्यूज दी हमें। और एक बात और बता दूं, ये थोड़ी देर में ना ये तांदला सही है नहीं, यहाँ थरे साले ये तो हमें मशीना मतलब भी चलती यहाँ पर जो और लोग हमसे पहले राउंड में जीत हुई है किस प्रकार। हाँ, तो बहुत अच्छी है जी। भव्य बिश्नोई कम से कम 20-25 हजार वोटों से विजय होगा और यहाँ दूसरी पार्टी वाले कोई नहीं रह पाएंगे। 20 तो इन्होंने माना है, 30 से जीते हुए सरकार के अंदर 20 का मान रहे। ये गए हार गए हैं 7-8 हजार वोटों से। जयप्रकाश जी जीत रहे हैं। ना उसने यहाँ पर रहना है भव्य बिश्नोई ने, ना कुछ और, ना वो पहला हिंदुस्तान में ऐसा इंसान होगा जिसने बाहर रह करके यहाँ अपनी पार्टी ज्वाइन करी हो। ये कुछ नहीं है, मामला इनका खत्म हो गया। अब कुछ पहले राउंड में 2840 तो जो वो सदलपुर का बिश्नोई एरिया का जो राउंड था हमारा बिश्नोई बेल्ट का था, उसमें अभी आगे आगे आने दो ना। बेल्ट क्या होगी? बेल्ट पेपर का हुआ है अभी तक। तो ये कह रहे हैं पहला राउंड वो हुआ है, बेल्ट पेपर का तो पूरे हल्के का है, पूरे हल्के का है। ये यहाँ पर और भी चौधरी भजनलाल का पोता है, आदमपुर में रहेगा, सेवा करेगा लोगों की। ये आपका 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 सौभाग्य है। रुक जाओ, आपका सौभाग्य है, इतना पढ़ा लिखा विधायक आपको पहली बार हरियाणा में मिलेगा। और सुनो, एक मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। ऐसी इंग्लिश बोलता फराटेदार विधानसभा में बोलेगा ना, आपका गर्व है, सर सीना ऊंचा होगा आपका। इतना पढ़ा लिखा विधायक पहली बार। देख सकते हैं लोग। ठीक है ललित, बाहर जो है माहौल काफी ज्यादा गर्म हो गया है। हालांकि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के जो समर्थक है वो आपस में एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी को लेकर बड़ी बड़ी बातें और दावे कर रहे हैं। और ये बड़ी अपडेट आदमपुर उपचुनाव को लेकर 4090 वोटों से भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड में भी भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट दर्शकों को हम बता दें, दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और दूसरे राउंड में भी भव्य बिश्नोई लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। 4090 वोटों से भव्य बिश्नोई आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट सबसे पहले खबर फास्ट पर आपको हम दे रहे हैं। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी जयप्रकाश चल रहे हैं। तो भव्य बिश्नोई के लिए, बीजेपी के लिए खुशखबरी है
और हालांकि जब वो यहाँ पर पहुंचे थे उस वक्त ही उन्होंने विक्ट्री साइन दिखा दिया था और ये कहा था कि कुछ घंटों बाद जो है आदमपुर की जनता एक बार फिर से दिवाली मनाने वाली है। इसके संकेत अब मिलना शुरू हो गए हैं। पवन जी, आपके पास आना चाहूंगी, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी, आम आदमी पार्टी के भविष्य को कैसे देख रहे हैं? इस पार्टी के मैडम, आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी का हरियाणा में कोई लंबा चौड़ा भविष्य नहीं है। हरियाणा की राजनीति अलग से राजनीति है, दिल्ली की राजनीति कॉस्मोपॉलिटन राजनीति है। यहाँ की राजनीति कास्ट के, यहाँ पे अहिरवाल की अलग राजनीति है, रोहतक जाट बेल्ट की अलग राजनीति है, बागड़ी बेल्ट की अलग राजनीति है, जीटी रोड की अलग राजनीति है। दिल्ली की एक कॉस्मोपॉलिटन राजनीति है, उसका लंबा चौड़ा भविष्य नहीं दिखाई दे रहा आम आदमी पार्टी हरियाणा में। ठीक है धीरेन्द्र जी, दूसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। 4000 से ज्यादा वोटों से भव्य बिश्नोई एक बार फिर से लीड करते हुए आगे दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्या माना जाए कि अब जो भी आगे रुझान आएंगे उसमें एड ऑन ही होनी है वोटों की संख्या, तो क्या अब आगे और बदलाव की संभावना, या अभी भी कह सकते हैं कि और बड़ा कुछ फेरबदल हो सकता है नतीजों में? धीरेन्द्र जी, लगता है कि अभी वेट करना चाहिए। अभी ये 2 राउंड हुए हैं, किस बेल्ट के ये रिजल्ट आए हैं अभी उस पर डिपेंड करता है। अगर 8-9 राउंड के बाद 10,000 से ऊपर की लीड होती है भव्य बिश्नोई की, तो मान लेना चाहिए, मुझे लगता है कि फिर ये सेट हो गया इलेक्शन। अब तो अभी कम से कम 8-9 या 8-9 राउंड तक तो कम से कम वेट करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तो जल्दी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, अभी कुछ फेरबदल होने की भी संभावना है जब तक 8-9-10 राउंड काउंटिंग पूरी नहीं हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर खबर फास्ट पर लगातार बड़ी कवरेज जारी है और बड़ी अपडेट इस वक्त ये सामने आई है कि दूसरे राउंड की जो काउंटिंग है वो भी पूरी हो चुकी है और 4000 ज्यादा वोटों से भव्य बिश्नोई दूसरे राउंड की काउंटिंग में भी लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है, हालांकि दावा पूरा आदमपुर की जनता ये कर रही है कि भव्य बिश्नोई जीत रहे हैं। ये एक तरीके से जो है भजनलाल को श्रद्धांजलि मानी जा रही है। अब देखना होगा कि इन चुनाव के नतीजे जो है कब तक क्लियर होंगे, लेकिन फिलहाल शुरुआती रुझानों के आधार पर भव्य बिश्नोई यहाँ पर आगे लीड कर रहे हैं। इस पर लगातार खबर फास्ट आपको अपडेट देता रहेगा। बने रहिए खबर फास्ट के साथ। मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।